शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो वे झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, अतः आप ही हमारे लिए न्याय कीजिए और बताएं हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपका बड़ा छोटा बता सकूं। मैं अपने गुरु से कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, अतः आप सब उनसे मिलिए, वही आपके विवादों का हल करेंगे। सभी ग्रह भूलोक जाकर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर सोच में पड़ गए। इन सब का झगड़ा निपटाने हेतु उन्होंने एक उपाय सोचा। राजा ने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में रखा गया। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, जो इस आसन को ग्रहण करे, जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका सबसे बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस निर्णय से शनिदेव नाराज हो गए। वे राजा से बोले, हे राजा, तू तो मेरा पराक्रम नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर जब आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तू भी सावधान रहना। यह सुन राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर वहां से गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से गए। कुछ समय बीत जाने पर जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके उपरांत राजा भूख प्यास से व्याकुल दुखी होकर इधर उधर भटकते रहने के बाद एक ग्वाले के पास पहुंचे। ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसने स्वयं को उज्जैन का रहने वाला बताया और अपना नाम वीका बताया। जब सेठ ने उसे कुलीन व्यक्ति समझकर पानी पिलाया, भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर अधिक बिक्री हुई। तब वह उससे भाग्यवान समझकर भोजन कराने हेतु अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटका हुआ था वह खूंटी हार निगल रही थी। भोजन के उपरांत सेठ कमरे में आया तो उसे हार नहीं मिला। उसने वीका को चोर समझा, परंतु वीका ने स्वयं को निर्दोष बताया। इस पर
5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार उसे राजा के समक्ष ले जाकर बोला, महाराज, यह व्यक्ति भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा घर में कोई नहीं आया। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवाकर चौरंगियां किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विक्का को चौरंगिया कर दिया गया। कुछ समय पश्चात एक तेली उसे अपने घर ले आया और उसको कूलू पर बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहता था। इस काल में राजा पर से शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। इस राग को सुनकर उस नगर के राजा की कन्या मन भावनी इस राग पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासियों को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रहीं। जब वह तेली के घर के पास से निकली तो उसने सुना कि तेली के घर में से चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने राजकुमारी को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजकुमारी मन भावनी ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह चौरंगिया से ही विवाह करेगी। प्रातःकाल जब दासी राजकुमारी को जगाने पहुंची तो देखा राजकुमारी अनशन व्रत लिए पड़ी है। दासी ने रानी से राजकुमारी को ना उठने का वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर रानी ने राजकुमारी को जगाकर उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी बोली, हे माताजी, मैंने तेली के घर में रह रहे चौरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है। उसकी माँ बोली, हे मूर्ख लड़की, तू ये क्या कह रही है? तुझे तो किसी देश के राजकुमार के साथ ब्याहा जाएगा। परंतु राजकुमारी अपनी प्रतिज्ञा पर डटी रही। रानी ने यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी अपनी पुत्री को कई प्रकार से समझाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत गुण, सुंदर, विद्वान और वीर राजकुमार वर्ण करूंगा। परंतु राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और पुरुष से मेरा विवाह संभव नहीं। राजा को बहुत क्रोध आया और राजकुमारी से कहा, जब तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही कर। राजा ने तेली को बुलवाकर चौरंगिया से अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। तेली को बड़ी हैरानी हुई। राजा बोला, भाग्य के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता। जाओ, विवाह की तैयारियां करो। राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब राजा अपनी पत्नी मन भावनी के साथ सोए तो आधी रात को शनिदेव राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, देखो राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर प्रसन्न हुए। राजा को पुनः हाथ पैर दिए। तब राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज, जैसा कष्ट दुख आपने मुझको दिया ऐसा किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, मुझे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा और सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजकुमारी प्रातः उठकर आश्चर्यचकित रह गई कि राजा की सारी बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल सखियों ने रात का वृतांत पूछा तो उसने सारी घटना कह सुनाई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। जब सेठ को इस बात का पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा आया और राजा के कदमों में लिपटकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, मुझ पर शनिदेव का कोप था, जिस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। राजा के मुख से यह बात सुनकर सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर आकर भोजन करें। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। भोजन के समय सभी हैरान थे। खूंटी हार उगल रही थी। भोजन की समाप्ति पर सेठ ने राजा को बहुत सी मोहरें दी और अपनी श्री कंवरी नामक पुत्री का विवाह विक्रमादित्य जी से कर दिया तथा बहुत सा धन दहेज दिया।
कुछ समय पश्चात अपनी दोनों रानियां, दासियां, धन संपत्ति, रथ, पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य अपनी ससुराल से विदा होकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। उज्जैन नगरी की समस्त प्रजा अपने राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा का स्वागत किया गया। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि ग्रहों में शनि देव सर्वोपरि हैं। इन्हें छोटा बताकर ही मुझे इतने दुख मिले हैं। इस प्रकार सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उस मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। बोलो भगवान शनिदेव की जय।